समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति एक समुद्री डाकू होने के बावजूद उसे नवनियुक्त शिचिबुकाई को पहचान नहीं पाया। पता चला कि वह इतने लंबे समय से इस आकाश द्वीप पर कैद था। ईशान उससे कुछ और पूछना चाहता था कि तभी इयान के बाईं ओर आसमान में अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। वह सीधे उनकी जगह की ओर गोता लगा रही थी। सावधान! ईशान ने समुद्री डाकू का कॉलर पकड़ा और उसे तेजी से एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल वह काला सा व्यक्ति वहां से गुजरा जहां कुछ देर पहले समुद्री डाकू घुटनों के बल बैठा था। वे यहाँ हैं। राहत महसूस कर रहे समुद्री डाकू ने अभी भी सदमे में ईशान से कहा, जल्दी, हमें भागना होगा। हालांकि ईशान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आसमान में उस काली आकृति की ओर देखा। उसने देखा कि एक चक्कर पूरा करने के बाद वह फिर से वापस आ रही थी। वह आकृति एक बड़े पक्षी पर सवार एक आदमी की थी। ईशान देख सकता था कि वह आदमी वायुसेना की टोपी और चश्मा पहने हुए था और उसके हाथ में गन फॉल्स लांस जैसा एक भाला था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह व्यक्ति 4 पुजारियों में से एक होना चाहिए, शुला। लगता है यही उसका नाम है। ईशान को याद आया कि एनेल के अधीन 4 पुजारी थे, लेकिन वह उनके नाम ठीक से याद नहीं कर सका। शूरा आकाश से वापस मुड़ा और विशालकाय पक्षी की पीठ पर खड़ा होकर अपने शूरवीर भाले को थामे हुए ऊपर से ईशान की ओर देखते हुए बोला, एक और नीले सागर का आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अकेले इस वर्जित क्षेत्र में घुस आए और मेरा शिकार छीनने की हिम्मत भी की? उसके शब्द अभी शांत भी नहीं हुए थे कि अचानक एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा शिकार? साफ है, यह मेरा है। आवाज के पीछे एक गोलमटोल सा व्यक्ति प्रकट हुआ। इस गोरे और गोलमटोल व्यक्ति ने गोल चश्मा पहना हुआ था, सिर और हाथों पर काली टोपी और दस्ताने पहने हुए थे। वह बहता हुआ ईशान के सामने आ गया। यह गोलमटोल आकृति स्वाभाविक रूप से एक और पुजारी सतोरी थी। उसे देखते ही शूरा ने उपहास किया और कहा, ठीक है, तुम पिछला शिकार ले सकते हो। मैं इस नए शिकार को अपने लिए ले लूंगा। शूरा को लग रहा था कि यह नया शिकार ईशान पिछले समुद्री डाकू से ज्यादा दिलचस्प है, जिसके साथ वह खेल चुका था। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। हालांकि उसी समय एक और नई आवाज उभरी, गरजते हुए, रुको। ईशान ने सिर घुमाया और देखा कि जिस जगह उसने बड़े कुत्ते को उड़ाया था, वहां अब एक तीसरा पुजारी खड़ा था। वह एक गंजा आदमी था, जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और कंधे पर एक विशाल तलवार लिए हुए था। हालांकि उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह 4 पुजारियों में से एक बड़े कुत्ते ओम का मालिक था। कुत्ता अभी भी उड़ने के बाद उठने की कोशिश कर रहा था और अपने प्यारे पालतू जानवर की हालत देखकर ओम का गुस्सा स्वाभाविक रूप से भड़क गया। उसने शूरा और सटोरी से कहा, इस कुत्ते को मुझे सौंप देना चाहिए। मैं इसे फाड़कर होली को खिला दूंगा। बेशक उस बड़े कुत्ते का नाम होली था। ऐसा लग रहा था कि ओम अपने प्यारे कुत्ते का बदला लेना चाहता था। मैं तुम्हें उसे क्यों लेने दूं? शूरा को इन सब की परवाह नहीं थी और निहत्थे अपराधियों को मारने में उसे कोई खास मजा नहीं आता था। इसलिए अपनी बात पूरी करने के बाद वह विशालकाय पक्षी पर सवार होकर ईशान की ओर झपटा और अपना शूरवीर भाला उस पर तान दिया। शूरा लक्ष्य पर कब्जा करना चाहता था और स्वाभाविक रूप से सतोरी और ओम पीछे नहीं रहना चाहते थे। इसलिए वे तीनों अलग अलग दिशाओं में अलग हो गए और एक साथ ईशान पर टूट पड़े, यह देखने के लिए कि कौन पहले वार कर सकता है। नैना, जो बादलों के सागर के ऊपर से यह दृश्य देख रही थी, चिल्लाई, ईशान सांग, सावधान।
इस बीच ईशान के पीछे छिपा समुद्री डाकू एक बार फिर डर के मारे कांपते हुए अपना सिर कसकर पकड़े हुए जमीन पर दुबक गया। धिक्कार है, मुझे कम आका गया। ईशान को गुस्से और हंसी का मिलाजुला एहसास हुआ। हालांकि वह जानता था कि एनेल के अधीन ये पुजारी बहुत घमंडी थे, फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना वाकई उसकी आंखें खोल देने वाला था। वे सिर्फ घमंडी ही नहीं बल्कि पागलपन की हद तक घमंडी थे। जैसे ही वे तीनों उस पर टूट पड़े, ईशान ने अपनी तलवार निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने बस अपनी हथेलियां खोलीं और उसके हाथों से दो बैंगनी लपटें निकलने लगीं। इसी समय तीनों ईयान के पास पहुंच गए। शूरा बाईं ओर से आया, उसके भाले की नोक उसमें लगे हीट डायल की लपटों से टिमटिमा रही थी। सटोरी का सीधा आगे बढ़ा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ईयान की ठुड्डी पर हथेली से वार किया। उसके दस्ताने में इम्पैक्ट डायल छिपा था। ओम ने दाईं ओर से हमला किया, अपनी बादलों से भरी लोहे की तलवार को सीधा वार करने के लिए घुमाया। तीनों ने मिलकर ईशान पर बेरहमी से हमला बोल दिया। हालांकि उनका इरादा उसे एक साथ मारने का नहीं था, बल्कि वे देखना चाहते थे कि ईयान का सिर सबसे पहले कौन ले सकता है। जब वे ईशान के पास पहुंचे तो उसने आखिरकार एक कदम उठाया। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके उसने तेजी से उन्हें अलग किया, जिससे एक एक्स आकार बन गया। अगले ही क्षण ईशान पर केंद्रित दर्जनों मीटर के दायरे में बैंगनी लपटों की एक हिंसक लहर भड़क उठी। पूरा 316 शिकी सैका। 2 बार जोरदार वार करने के बाद साइका की लहर, जो उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक थी, ने उन 3 पुजारियों को भस्म कर दिया जो उसके बहुत करीब पहुंच गए थे। ईयान के विस्फोटक कौशल से प्रेरित प्रचंड नरक की लपटें आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंच गईं, यहां तक कि द्वीप के ऊपर स्थित विशाल आकाशीय वृक्षों को भी पीछे छोड़ गईं। वेवर के ऊपर खड़ी नैना समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। पलक झपकते ही उसकी नजर नीली बैंगनी लपटों में बदल गई। चिलचिलाती गर्मी और तेज हवा के झोंकों ने उसे हैरानी से चीखने पर मजबूर कर दिया और वह वेवर में शरण लेने के लिए नीचे झुक गई। हवा के जोर ने बेड़ा लगभग पलट ही दिया था, जिससे वह बुरी तरह हिलने लगा था। समुद्र से दर्जनों मील दूर एंजेल द्वीप पर निवासी निषिद्ध क्षेत्र से उठती लपटों का रंग भी देख सकते थे। बादलों के विशाल सफेद समुद्र की पृष्ठभूमि में नीली बैंगनी लपटें विशेष रूप से आकर्षक लग रही थीं। क्या हो रहा है? निषिद्ध भूमि में क्या हो रहा है? एंजेल द्वीप के निवासी बेचैनी से निषिद्ध भूमि की ओर देख रहे थे और बेचैनी से अटकलें लगा रहे थे। जैसे जैसे साइका लहर धीरे धीरे कम होती गई, प्रचंड आग एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई, जो उस प्रचंड शक्ति का प्रमाण था जो मुक्त हो गई थी। बादलों की परत के सुलगते अवशेषों से हरे भरे धुएं के गुबार शान से उठ रहे थे, जबकि निषिद्ध क्षेत्र का कभी जीवंत जंगल एक दहाड़ता हुआ नरक बन गया, जो टूटती लकड़ियों और फटते पत्तों की कोलाहल से गूंज रहा था। जहां तक उस कांपते हुए समुद्री डाकू का सवाल है जो पीछे छिपा था, यह वह दृश्य था जिसने उसकी आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से भर दीं। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। धुएं से भरी जमीन पर कुछ ही दूरी पर 3 गतिहीन आकृतियां और एक चिड़िया पड़ी थीं। कहने की जरूरत नहीं कि ये आकृतियां शूरा, सतोरी और ओम थीं। उनके शरीर सिर से पांव तक काले पड़ गए थे। चिड़िया शूरा की सवारी थी, जिसका भी वही हश्र हुआ था जो उसके मालिक का हुआ था। उसके पंख जलकर राख हो गए थे। एक ही मुठभेड़ में ईशान ने 4 दिव्य पुजारियों में से 3 को खत्म कर दिया था। वाह! जब ईशान ने अपना सिर उठाया तो उसने ओम के बड़े कुत्ते होली को चौंका दिया। होली ओम के साथ न आकर पिछले हमले से बचने में कामयाब रहा था। अगर ऐसा न होता तो शायद ईशान को अब तक भुने हुए कुत्ते के मांस की खुशबू आ गई होती। ईयान की निगाहों से चौंककर
होली चीख पड़ा और भागने की कोशिश की। अरे कुत्ते, रुक जा! ईशान ने सहजता से चिल्लाया जब उसने देखा कि होली भागने की कोशिश कर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ जब होली तुरंत रुक गया और अपने चारों अंगों को एक साथ सटाकर वहीं बैठ गया। इस अचानक परिवर्तन से अचंभित होकर ईशान को अचानक याद आया कि होली, यह कुत्ता, न केवल मुक्केबाजी हॉलीफील्ड के नाम पर जानता था, बल्कि अपने मालिक द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन भी करता था। आखिरकार यह तो एक मूर्ख कुत्ता था। जैसे ही ईशान गूंगे कुत्ते को वापस बुलाने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह तेजी से घूमकर उस दिशा में देखने लगा जहां नैना थी। वहां उसने देखा कि नैना के कुछ ही पीछे एक स्काइपियन नकाब पहने और हाथ में बजूका लिए खड़ा था। बजूका थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और इयान की दिशा में निशाना साध रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? इयान का चेहरा स्काइपियन से सामना होते ही काला पड़ गया। उसे यकीन था कि इस स्काइपियन ने पहले 3 पुजारियों पर हमला करने का इरादा किया था, और चूंकि पुजारी उस समय ईशान पर हमला करने की योजना बना रहे थे, उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति स्थिति का फायदा उठाकर हमला करना चाहता था, जिससे ईशान और पुजारी दोनों का सफाया हो जाए। बिरकास और ब्लूसी निवासियों के प्रति स्काइपियन की दुर्भावना ने इयान के विश्वास को और मजबूत कर दिया, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया कि इस मुठभेड़ में खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जब स्काइपियन ने देखा कि ईशान उसकी ओर मुड़ रहा है तो उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे उसने अपने हाथों से बजूका नीचे कर लिया। वास्तव में उल्लेखनीय नकाबपोश स्काइपियन को उसके मुखौटे के कारण पहचाना नहीं जा सका, लेकिन उसने कहा, यह पहली बार है जब मैंने ब्लूसी व्यक्ति को आपके जितना शक्तिशाली देखा है। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड में सबसे अच्छा उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। जाहिर है, नकाबपोश स्काइपियन ने नैना को चौंका दिया था। वह इयान की प्रतिक्रिया से मोहित हो गई थी। उसका ध्यान पूरी तरह से इयान पर था। उसे अपने पीछे अचानक किसी और व्यक्ति के प्रकट होने का कोई अंदाजा नहीं था। चौंककर उसने जल्दी से अपना क्लाइमाटैक्ट गिरा दिया और सीधे द्वीप पर जाकर ईशान की ओर दौड़ पड़ी। ईशान को डर था कि स्काइपियन नैना पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने उस पर कड़ी नजर रखी। हालांकि जब तक नैना ईशान के पीछे नहीं छिप गई, तब तक उसके कोई आसार नहीं दिखे। आप कौन हैं? ईशान ने निश्चल स्काइपियन से पूछने की पहल करते हुए पूछा। वह एक शांडिया योद्धा है। ईशान के पीछे शरण लेने वाले समुद्री डाकू ने स्काइपियन को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही बोल दिया। बेशक ईशान जानता था कि शांडिया योद्धा क्या होते हैं। यह स्काइपियंस के प्रतिरोध संगठन का नाम था। अब ईशान को यह जानने में दिलचस्पी थी कि क्या यह व्यक्ति शांडिया योद्धाओं का नेता था, महान योद्धा वाइपर का वंशज। तो ईशान ने पूछा, क्या आप अपना मास्क उतार सकते हैं? हालांकि उस व्यक्ति ने इयान के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने पीछे खड़े समुद्री डाकू की ओर इशारा करते हुए कहा, नीले सागर के निवासी, तुम्हारा पराक्रम निःसंदेह प्रभावशाली है, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस आदमी को छोड़ देना ही बेहतर है। जो भी भागने की कोशिश करेगा, पुजारी उसका पीछा करेंगे। लेकिन चूंकि तुम पुजारियों को पहले ही हरा चुके हो, इसलिए एनिल अगला कदम उठाएगा। नहीं, प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। ये शब्द सुनते ही समुद्री डाकू तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और इयान की पतलून पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे पीछे मत छोड़िए। प्लीज हमारी रिश्तेदारी की खातिर मुझे यहां से ले जाइए। सच तो यह है कि उसकी दलील के बिना भी
ईशान उस समुद्री डाकू को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि वह व्यक्ति एक समुद्री डाकू था और संभवतः एक जघन्य समुद्री डाकू। अगर इयान का अनुमान सही था तो यह समुद्री डाकू एनेल के संदूक के निर्माण के लिए पकड़े गए लोगों में से एक हो सकता है। मैक्सिम ईशान के पास उससे पूछने के लिए कुछ सवाल थे, इसलिए वह उसे मरने नहीं दे सकता था। इसलिए ईशान ने उसे सांत्वना देने और उसका मन शांत करने की योजना बनाई। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक खतरे का आभास हुआ। ईशान को सोचने का भी वक्त नहीं मिला। उसने एक हाथ से नैना को और दूसरे हाथ से समुद्री डाकू को पकड़ा और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। अगले ही पल आकाश को रोशन करती हुई एक विशाल बिजली सीधे उस स्थान पर गिरी जहां कुछ सेकंड पहले ईशान खड़ा था। बिजली की तेज रोशनी ने नैना और समुद्री डाकू को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। बिजली की प्रकृति ऐसी ही होती है, एक क्षणिक शक्ति जो तेजी से प्रकट होती है और उतनी ही तेजी से लुप्त भी हो जाती है। पृथ्वी पर उसका जोरदार प्रहार जल्द ही फीका पड़ गया और पीछे एक विशाल गड्ढा और जली हुई शाखाओं के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। नैना को अपनी आंखों की रोशनी वापस आने में काफी वक्त लगा। उसने उलझन में ईशान से पूछा, क्या हुआ? ईशान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने आसमान की तरफ देखा। उसे पता था कि अभी जो बिजली गिरी है वह एनेल की है, लेकिन वह यहाँ मौजूद नहीं था। बिजली बहुत दूर से गिरी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एनेल का यह दावा सच था कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जो पूरे द्वीप को कवर कर सकता है। मंत्र शब्द एनेल की अवलोकन हकी को समझने और उसका उपयोग करने की अद्वितीय क्षमता को दर्शाता था। हालांकि यह एक अजीबोगरीब मामला था। उसके गोरो गोरो नो मी डेविल फ्रूट की प्रकृति के कारण उसका अवलोकन हकी टेलीपैथी जैसे रूप में परिवर्तित हो गया था। अवलोकन हकी और विद्युत आवेगों का एक संयोजन। वह द्वीप पर हर किसी के मन के विचारों और भावनाओं को सुन सकता था। चाहे वह डर हो, खुशी हो या गुस्सा, वह सब समझ सकता था। यह कुछ हद तक मन पढ़ने जैसा था, हालांकि वह हर एक विचार को पूरी स्पष्टता से नहीं समझ पाता था। फिर भी वह दूसरों के सामान्य इरादों को उच्च स्तर की सटीकता से समझ लेता था। उसने जिस स्थान पर ईशान स्थित था वहां आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि उसने उनके विचारों को भांप लिया था, और शायद इसलिए भी क्योंकि उसने तीनों पुजारियों के विचारों के लुप्त होने का पता लगा लिया था। हालांकि ईशान ने उस समुद्री डाकू की ओर देखा जिसे उसने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था, और सोचा कि क्या एनेल का इच्छित लक्ष्य यही आदमी था। जो भी भागने का साहस करे उसे नष्ट कर दो। दुर्भाग्य से ईशान भी अपनी केनबुनशोकु हकी का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए जब खतरा मंडराया तो उसने नैना और समुद्री डाकू को साथ लेकर तेजी से हमले से बच निकला। पहले हुए बिजली के प्रहार में अपार शक्ति थी, लेकिन वह व्यर्थ हो गई थी। ईशान यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि एनेल अपना पिछला प्रयास विफल होने के बाद दोबारा हमला करेगा या नहीं। इयान की नजरें नैना से हटकर समुद्री डाकू पर टिक गईं। वह अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था। उसका फैसला साफ था, वह नैमी को वापस भेजकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ईशान अभी भी आकाश द्वीप के इस निषिद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों से अनभिज्ञ था। यहाँ 3 पुजारियों को हराने के बावजूद वह एनेल को आसानी से नहीं ढूंढ पा रहा था, जब तक कि वह खुद को प्रकट न कर दे। अगर एनेल रुक रुक कर लंबी दूरी की बिजली गिराता रहा तो ईशान अपनी और नैना दोनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए ईशान ने नैना को फिलहाल वापस भेजने का फैसला किया। जहां तक समुद्री डाकू की बात है, ईशान उसे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। आखिरकार यह समुद्री डाकू उस निषिद्ध क्षेत्र के खतरनाक रास्ते पर अकेले ही आगे बढ़ने में कामयाब रहा था।
यह स्पष्ट था कि उसे उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। ईशान ने उसे उस क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए कहा ताकि उसे इधर-उधर बेवजह भटकने की परेशानी से बचाया जा सके। हाल ही में हुई बिजली के झटके से नैमी का चेहरा अभी भी कांप रहा था और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। हमला इतनी तेजी से हुआ था कि अगर इयान मौजूद न होता तो उसे लगा कि शायद वह भी बिजली की चपेट में आ गई होती। जले हुए गड्ढे को देखकर यह ईशान द्वारा पहले छोड़े गए आग के विस्फोट से कम विनाशकारी नहीं लग रहा था। अगर उसे सीधे बिजली का झटका लगता तो शायद वह बच नहीं पाती। मौत के साथ टकराव ने नैना की आत्मा में गहरी छाप छोड़ दी थी, जिससे वह हिल गई थी और कमजोर हो गई थी। उसकी कंपकंपी उस निकट विपत्ति का प्रमाण थी जिससे वह बाल बाल बच गई थी। मौत से बाल बाल बचने का एहसास बेचैन कर देने वाला था और नैना अभी भी इस अनुभव से कांप रही थी। यही बात उस समुद्री डाकू पर भी लागू होती है जो समझ गया था कि अभी अभी गिरी बिजली देवता एनेल का काम थी। हालात का जायजा लेते हुए ईशान ने नैना को अपनी बाहों में लिया और निषिद्ध क्षेत्र के किनारे से छलांग लगाकर अपनी छोटी नाव वेवर पर उतर गया। उसने उसे धीरे से नीचे उतारा और कहा, तुमने खुद देखा है, यह जगह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें वापस जाकर दूसरों को बताना चाहिए। उनसे कहना कि वे द्वीप पर मेरा इंतजार करें। अगर मुझे सोना मिल गया तो मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। यद्यपि उसके कांपने की आवाज जारी रही, नैना ने मौन सहमति में सिर हिलाया, इयान की सलाह की समझदारी को स्वीकार करते हुए। ठीक है बड़े भाई ईशान, सावधान रहना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में आशंका थी। यद्यपि वह अभी भी कांप रही थी, फिर भी वेवर को चलाने की उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। निषिद्ध भूमि से भागने के लिए दृढ़ संकल्पित नैना ने नाव को पूरी गति से तेज कर दिया और तेजी से उस क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। ईशान निषिद्ध क्षेत्र में वापस लौट आया और आकाश की ओर देखता रहा। उसकी नजरें स्थिर थीं, उसे बिजली गिरने की आशंका थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि अपेक्षित दूसरी बिजली कभी नहीं गिरी। ऐसा लग रहा था कि एनेल का इरादा था कि वह आगे बढ़ता रहे। जहां तक ईशान की बात है, आकाश द्वीप पर उसके आगमन का एनेल से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। वह इस आकाश द्वीप पर सिर्फ छिपे हुए खजाने को ढूंढने के इरादे से आया था। लेकिन एनेल के आगमन, उसके पुजारियों और पीछा किए जा रहे समुद्री डाकू के साथ ने उसे किसी भयावह चीज की याद दिला दी। धिक्कार है, समय गलत लग रहा था। एनेल का जहाज पूरा होने के करीब लग रहा था और एक बार यह पूरा हो जाने पर वह पूरे आकाश द्वीप को तबाह कर देगा। ईशान इस समय इस स्काई आइलैंड पर था, जिसका मतलब था कि अगर यह नष्ट हो गया तो वह भी इस 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। हालांकि ईशान उड़ सकता था और गिरने से उसे ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन ललित, जोरो, ऋतु और उसके बाकी दोस्तों के लिए यही बात नहीं कही जा सकती थी। गिरने के बोझ तले दबकर उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। इसी वजह से ईशान को एहसास हुआ कि वह एनेल को यूं ही दिखावा करके भाग जाने नहीं दे सकता। कम से कम वह उसे द्वीप को तबाह करने की इजाजत तो नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि एनेल के साथ टकराव अपरिहार्य था। इस बीच जब नैना वापस लौट रही थी, ललित, जोरो और एंजेल द्वीप पर अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्वर्ग के द्वार पर भुगतान न करने पर एंजेल द्वीप की सुरक्षा बल व्हाइट बेरेट्स ललित और उसके साथियों को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार करने आई। पकड़े गए लोगों में रीजू और ऋतु भी शामिल थे। और ठीक उसी समय नैना वापस आ गई। जब नैना ने सुना कि व्हाइट बेरेट्स सभी के लिए जुर्माना बढ़ाना चाहते हैं, तो वह गुस्से से भर गई और वेवर पर सवार होकर व्हाइट बेरेट्स के कप्तान से टकरा गई, जिससे वह गिर गया।
परिणामस्वरूप उनके आरोप और भी गंभीर हो गए। सरकारी अधिकारियों पर हमले के कारण व्हाइट बेरेट्स के कप्तान ने घोषणा की कि उन्हें क्लाउड ड्रिफ्टिंग की सजा दी जाएगी। फिर पूरी व्हाइट बेरेट्स सेना को ऋतु ने अकेले ही हरा दिया। वह व्हाइट बेरेट्स की बकबक सुनना नहीं चाहती थी। उसने देखा कि नैना अकेली लौट आई है और ईशान कहीं नजर नहीं आ रहा था। व्हाइट बेरेट्स को अच्छी तरह से पीटने के बाद उसने नैना से पूछा कि क्या हुआ था। निषिद्ध क्षेत्र में घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए नैमी की आवाज में चिंता की लहर दौड़ गई। खजाना, अज्ञात शत्रु और रहस्यमयी बिजली का प्रकोप, इन सबने ललित के भीतर एक अवर्णनीय उत्साह जगा दिया। निषिद्ध क्षेत्र, सोना, खजाना, अज्ञात दुश्मन, रोमांच की खुशबू को सूंघने वाले एक जंगली जीव की तरह लफी की आंखों में एक अदम्य ज्वाला भड़क उठी, एक ज्वाला जो समुद्री डाकू राजा की अमर आत्मा से जल रही थी। इस बीच आकाश द्वीप के सुदूर किनारे पर शांडियनों के रहस्यमयी बादल आच्छादन गांव के भीतर नकाबपोश शांडियन प्रकट हुए, जिनका सामना निषिद्ध क्षेत्र में ईशान से हुआ था। अब गांव में घुसते ही उसने अपना नकाब उतार दिया। सिगरेट सुलगाते हुए अपना बजूका लेकर गांव की गहराइयों की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे और बाहों पर जटिल टैटू बने हुए थे और उससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। जैसा कि ईशान ने अनुमान लगाया था, यह आदमी वास्तव में शांडियनों का एक योद्धा था, जिसे बरसरकर वाइपर के नाम से जाना जाता था। जब वह वहां से गुजरा तो गांव के शांडियन लोगों ने उसका अभिवादन किया, लेकिन वाइपर ठंडे भाव से आगे बढ़ गया और ज्यादा जवाब नहीं दिया। जब वह गांव के केंद्रीय तंबू में पहुंचे तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया और भेड़िया सिर वाली टोपी पहने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, मुखिया, मुझे लगता है कि हमारा अवसर आ गया है। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सबसे अच्छा उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। इन शब्दों का इतना महत्व इसलिए था क्योंकि वाइपर ने निषिद्ध भूमि के किनारे पर चौंकाने वाला दृश्य देखा था। कुछ ही क्षणों में एनेल के 3 पुजारियों की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी आधी से अधिक शक्ति समाप्त हो गई। 400 साल पहले उस भाग्यशाली दिन से, जब विशाल नौकप धारा ने शांडोरा के भव्य शहर को आकाश में धकेल दिया था और उसे तैरते हुए द्वीप पर विश्राम स्थली मिली थी, आकाश द्वीप के निवासियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर इसे अपना बना लिया था। सथी दुनिया की अदम्य लालसा से प्रेरित होकर उन्होंने कमजोर शांडोरावासियों पर विजय प्राप्त की और उनके पैतृक घर पर कब्जा कर लिया। कई वर्षों से स्काइपियन लोग द्वीपवासियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तथा अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। महान योद्धा कालगारा ने एक इच्छा छोड़ी थी, जिसमें वह अपने प्रिय मित्र मोंटब्लैंक नोरलैंड को शांडोरा के स्वर्ण नगर तक वापस लाने के लिए शांडोरा की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने की आशा रखता था। यह एक मार्मिक कहानी है जिसने स्काइपियंस की पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रभावित किया है। समय बीतने के बावजूद उन्होंने अपनी इस चाहत को कभी नहीं छोड़ा। वाइपर महान योद्धा कालगारा का वंशज है। वह अपने पूर्वजों के बारे में बुजुर्गों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ है। सभी स्काइपियन लोगों में वह शायद अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे दृढ़ है। हालांकि यह दृढ़ संकल्प कभी-कभी उग्र कार्यों का कारण बनता है। स्काइपियन सैनिकों से बना उसका गुरिल्ला संगठन न केवल स्काई आइलैंड के लोगों पर बल्कि नीचे से आने वाले ब्लू सी के लोगों पर भी हमला करता है। एनेल 6 साल पहले इस स्काई आइलैंड पर आया था और उसने स्काई आइलैंड के पिछले शासक गनफॉल, जो एक दिव्य उपाधि भी धारण करता था, को तुरंत अपदस्थ कर दिया था। गनफॉल, जो कभी एक दूरदर्शी शासक था, स्काइपियंस के साथ सुलह की कोशिश कर रहा था,
जिसका उद्देश्य द्वीप के सभी संसाधनों को साझा करना था। गनफॉल के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच संबंध सुधरने लगे। हालांकि एनेल के आगमन ने इस प्रवृत्ति को बाधित कर दिया। वाइपर और उसके साथी एनेल की शक्ति के प्रभाव को गहराई से महसूस करते हैं, जो उनकी कल्पना से भी परे हैं। यहां तक कि उसके अधीन 4 महायाजक भी स्काइपियनों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। एनेल के यहां आने के बाद से पिछले 6 वर्षों में स्काइपियनों को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। वाइपर इस भयावह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। उसके दृढ़ निश्चय ने उसे एनेल के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अथक प्रयास करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, एक दुर्जेय नीले सागर का व्यक्ति अचानक आकाश द्वीप पर प्रकट होता है। 4 महायाजकों में से 3 पहले ही पराजित हो चुके हैं, केवल आकाश का सरदार गेदात्सु ही बचा है। इससे वाइपर को तुरंत एहसास होता है कि स्काइपियंस का मौका आ गया है। वह मुखिया के तंबू में बैठकर घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है और अपने विचार व्यक्त करता है। इस बार वह सभी शांडिया योद्धाओं को संगठित करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वे उस नीले सागर के व्यक्ति की शक्ति की मदद से एनेल को परास्त कर सकते हैं। मुखिया ने ईशान को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे वाइपर की बातों पर भरोसा नहीं था। हालांकि वह जानता था कि यही वाइपर की इच्छा थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप सहमति दे दी। इसके बाद वाइपर के नेतृत्व में छिपे हुए बादल गांव में स्काइपियन योद्धा अपने हथियार उठाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। उसी समय ललित और उसका दल अप्रत्याशित रूप से निषिद्ध भूमि की ओर चल पड़े। नैना से उस शक्तिशाली अज्ञात शत्रु के बारे में सुनने के बावजूद लफी की साहसिक भावना रुक नहीं पाती। कोनिस से देवता एनेल का नाम सुनकर एंजेल द्वीप के निवासियों को उसके निशाने पर आने से बचाने के लिए ललित और उसका दल ईशान की खोज के बहाने निकल पड़ते हैं। अचानक बड़ी संख्या में बाहरी लोग आकाश द्वीप के निषिद्ध क्षेत्र में घुस आए। अपने पीछे घट रही घटनाओं से अनजान ईशान उस समुद्री डाकू को निषिद्ध क्षेत्र में और अंदर ले गया और फिर उसे उस क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी पता था उसका रेखाचित्र बनाने का निर्देश दिया। बिना कागज और कलम के समुद्री डाकू ने जमीन पर एक छड़ी से चित्र बनाना शुरू कर दिया। इयान का अनुमान सही निकला, यह समुद्री डाकू वाकई एक चालाक इंसान था। 4 साल पहले वह गलती से आकाश द्वीप में घुस गया था और उसे पकड़ लिया गया था। उसके अनुसार उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और उस दौरान एनेल के लिए एक विशाल जहाज बनाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि यह समुद्री डाकू द्वीप पर नजर रख रहा था और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और आखिरकार भागने का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गया। सच तो यह है कि हर साल कई गुलाम भागने की कोशिश करते थे, लेकिन शायद ही कोई उस प्रतिबंधित इलाके से बच निकलता था। एनेल के 4 पुजारियों ने जानबूझकर उन लोगों को रिहा कर दिया जो भागने की इच्छा रखते थे, जबकि उन पर नजर रखी जा रही थी, और उन्हें द्वीप पर ही शिकार के तौर पर मार डाला। इसे शिकार और महज एक खेल समझा। हालांकि भागने वालों के लिए यह एक दुस्वप्न था। यह समुद्री डाकू भाग्यशाली था। अपनी सावधानीपूर्वक योजना के कारण वह पुजारियों के पीछा से बचकर निषिद्ध क्षेत्र के किनारे तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन अगर ईशान प्रकट नहीं होता तो या तो वह 4 पुजारियों के हाथों मारा जाता या अंततः एनेल के हस्तक्षेप का शिकार होकर उसके दैवीय प्रकोप से नष्ट हो जाता। इतने नाटकीय उतार चढ़ाव देखने के बाद समुद्री डाकू को एहसास हुआ कि ईशान ने उसकी जान बचाई है। इसलिए उसने इयान के निर्देशों का पालन किया। अगर ईशान उसे वापस निषिद्ध क्षेत्र में भी ले आए तो भी उसे कोई शिकायत नहीं थी।
वह समझ गया था कि दिव्य एनेल उसे निषिद्ध क्षेत्र से बाहर कभी नहीं जाने देंगे, लेकिन इयान के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। सर, यह खत्म हो गया। समुद्री डाकू ने ईशान को आदरपूर्वक बताया, जो कुछ मैं जानता हूं उसके आधार पर यह निषिद्ध क्षेत्र का सामान्य नक्शा है। ईशान नीचे झुककर उसकी बात सुनने लगा। तभी उसे पता चला कि निषिद्ध क्षेत्र वास्तव में कई परतों में बंटा हुआ था। दूर दूर तक फैले द्वीपों के बीच में एक विशाल बेल थी जो ऊपर स्थित दिव्य महल तक फैली हुई थी। बेल और द्वीपों के मध्य भाग के बीच बादलों की अनगिनत परतें थीं। रास्ते से अनजान होने के कारण इन बादलों के बीच खो जाना आसान था। हालांकि ईशान का इरादा बेल के शीर्ष तक पहुंचने का था। अगर उसे बेल का स्थान मिल जाता तो सीधे ऊपर जाना ज्यादा आसान होता। जैसे ही ईशान ने समुद्री डाकुओं की व्याख्या सुनी, उसे अचानक अंतर्ज्ञान की लहर महसूस हुई और उसने तेजी से अपना सिर तिरछे ऊपर की ओर देखने के लिए घुमाया। एक बड़े पेड़ के ऊपर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह एक आदमी था जिसके सिर पर सफेद टोपी थी। वह पेड़ की एक शाखा पर तिरछा लेटा हुआ था और उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था। उसकी पीठ पर गरजते हुए नगाड़ों का घेरा दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में एक सुनहरा डंडा था। एनेल, ईशान उसे देखते ही बोल पड़ा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्काइपिया का शासक एनेल था। ईशान को अपना नाम पुकारते सुनकर वह शांत भाव से अहंकार से बोला, यह भगवान एनेल है। नीले सागर वासी, तुम्हें देवताओं का आदर करना चाहिए। यह सुनकर ईशान हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपने पैरों तले जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, नीचे नीले सागर में भी कुछ लोग रहते हैं जो खुद को भगवान कहते हैं। वे न सिर्फ खुद को भगवान कहते हैं बल्कि खुद को रचिता भी मानते हैं। लेकिन मेरी नजर में वे बस मूर्खों का झुंड हैं। एनेल की नजरें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भगवान का अपमान करना चाह रहे हो? बेतुका मत बनो। ईशान ने कंधे उचकाए और हाथ फैला दिए। क्या तुम सिर्फ प्रकृति की शक्ति वाले एक शैतान फल उपयोगकर्ता नहीं हो? अंततः तुम्हें केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति ही माना जा सकता है। मैंने लोगिया शैतान फल के बहुत से उपयोगकर्ता देखे हैं, लेकिन वे तुम्हारी तरह खुद को साबित करने की हिम्मत नहीं करते। चुप हो जाओ नीले सागर के वासी। एनेल कुछ नाराज हो गया। हालांकि वह जानता था कि वह एक शैतान फल का सेवन करता है, लेकिन एक देवता के रूप में उसकी लंबे समय से चली आ रही पहचान ने उसके लिए ईशान द्वारा उजागर की जा रही सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल बना दिया था। इस समय एनेल ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीर चिनिबी सिंड्रोम से पीड़ित है, जो खुद को सही और पूरी दुनिया को गलत मानता है तथा किसी भी अवज्ञा को बर्दाश्त करने में असमर्थ है। देवताओं का अनादर करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। एनेल पेड़ की टहनी से उठ बैठा और अगले ही पल उसके दाहिने हाथ का एक हिस्सा हवा में उड़ गया और पीछे कड़कती बिजली का एक स्पंदित गोला छोड़ गया। दैवीय दंड। एनेल ने अपना बचा हुआ दाहिना हाथ जोर से नीचे की ओर घुमाया और आकाश में बिजली का गोला एक विशाल बिजली में बदल गया, जो सीधे ईशान पर गिरा। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सबसे अच्छा उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। एनेल को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। स्काइपिया पर 6 साल तक राज करने के दौरान उसका सामना नीले सागर से आकाश द्वीप पर आने वाले कई लोगों से हुआ था। उनमें कुछ शैतानी फल के उपयोगकर्ता भी थे, लेकिन कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं सका। गोरो गोरो नो मी एक लोगिया प्रकार का शैतानी फल जो बिजली पर नियंत्रण प्रदान करता है,
के उपयोगकर्ता के रूप में एनेल खुद को अजेय मानता था। बिजली उसकी रगों में बहती थी, उसके अस्तित्व में सहज रूप से विलीन हो जाती थी। इसी कारण उसे कुख्यात उपनाम बिजली मानव मिला। माना जाता था कि बिजली प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। वर्षों से एनेल अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका था और खुद को अपराजेय मानता था। इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि उसके सामने खड़ा नीले सागर का व्यक्ति उसे चुनौती दे सकता है। तो क्या हुआ अगर विरोधी भी शैतानी फल का इस्तेमाल करने वाला था? तो क्या हुआ अगर उसने एक ही वार में तीनों पुजारियों को मार गिराया? देवता तो अजेय थे। एनेल उत्सुकता से अपने विरोधी की आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह अपने दैवीय दंड को देने के लिए तैयार था। हालांकि जिस समय बिजली गिरी, उसने अचानक देखा कि ईशान अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठा रहा है। और फिर अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने एनेल की आंखें लगभग बाहर निकाल दीं। उसके दाहिने हाथ से उत्पन्न बिजली अप्रत्याशित रूप से ईयान की दाहिनी हथेली में एकत्रित हो गई, जिससे एक चमकदार गोला बन गया, जिसे ईशान ने सहजता से पकड़ रखा था। यह कैसे संभव है? एनेल का दिमाग खाली हो गया। ईशान ने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और हाथ में पकड़े बिजली के गोले को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वास्तव में जब से एनेल ने निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर उस पर स्वर्गीय क्रोध का शक्तिशाली हमला किया था, तब से ईशान इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह एनेल की बिजली को नियंत्रित कर सकता है। आखिरकार उसके पास मिसाका मिकोटो नाम का कार्ड था, जिसे इलेक्ट्रिक प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था, और उसमें बिजली को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इस कार्ड के पवित्र दायरे में निहित शक्ति ने उसे बिजली के कंडक्टर की क्षमता से भर दिया था, जो गड़गड़ाहट और बिजली की आदिम शक्तियों का दोहन करने में सक्षम था। इसलिए जब इस बार एनेल अचानक प्रकट हुआ, तो ईशान खुद को कोशिश करने से रोक नहीं सका। और नतीजा यह निकला कि ईयान का अनुमान सही साबित हुआ। वह न सिर्फ अपनी मन की शक्ति नेन को बिजली में बदल सकता था, बल्कि बाहरी बिजली को भी नियंत्रित कर सकता था। एनेल की दिव्य सजा में बस उसके शरीर के तत्वों को बिजली में बदलना और फिर उससे प्रहार करना शामिल था। हालांकि जैसे ही वह बिजली ईशान के पास पहुंची, उसने अपने नेन के एकमात्र प्रयास से वज्र को वश में कर लिया और उसे अपनी इच्छानुसार मोड़ लिया। बिजली का उपयोग करने वाले पर बिजली कैसे गिर सकती है? ईशान ने बिजली का गोला हाथ में उछाला और उसे मजबूती से पकड़ लिया। जोर से झपट्टा मारकर बोला, इसे वापस ले लो। एक क्षण में वह गोला विद्युतीय शक्ति वाले भाले में परिवर्तित हो गया और सीधे एनेल की ओर बढ़ गया। एनेल अभी भी अचंभित था और उसे तुरंत बिजली का भाला लग गया। हालांकि ईयान को निराशा हुई जब भाला एनेल के शरीर में घुस गया। आखिरकार बिजली तो एनेल की अपनी भुजा का ही एक विस्तार थी, और ईशान ने तो उसे उसके असली मालिक को लौटा दिया था। फिर भी इस प्रहार ने एनेल को उसकी मूर्छा से बाहर निकाला। उसने अपना दाहिना हाथ फिराया और अब गंभीर भाव से ईशान को घूरने लगा। उसके ऊपर एक अशुभ भाव छा गया। हालांकि एनेल यह समझ नहीं पाया कि ईशान ने उसकी बिजली पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर लिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ईशान पहला व्यक्ति था जिसे उसकी विद्युत शक्ति का कोई डर नहीं था। शायद ये सिर्फ किस्मत का खेल था। एनेल ने अपनी नजर ईशान पर गड़ा दी। उसका मन दौड़ रहा था, क्या उसने बिजली को कुछ देर के लिए नियंत्रित करने के लिए कोई रहस्यमय तरीका अपनाया होगा। उम्मीद की इस किरण को थामे एनेल ने एक बार फिर वार किया। हाथ में सुनहरा डंडा लिए उसने अपनी पीठ पर गड़गड़ाते ढोल पर प्रहार किया। 60 मिलियन वोल्ट जंबूले। गरजते हुए ढोल पर हर प्रहार के साथ
एक विशाल विस्मयकारी शक्ति से भरपूर बिजली का अजगर उसके भीतर से प्रकट होता।